हेलो एवरीवन। तो आज यार मैकेनिक्स हम अपनी स्टार्ट करने वाले हैं, फिजिक्स को फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं, एक बिल्कुल हाई एनर्जी में फिर से रीबैक करने वाले हैं, बाउंस बैक करने वाले हैं। आज से यार फिजिक्स फिर से स्टार्ट कर रहे हैं हम अपनी मैकेनिक्स को बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हुए बिल्कुल पीक तक लेके जाएंगे कि उसके बाद आप जाए जेई मेंस का क्वेश्चन उठाओ, जाए जेई एडवांस का क्वेश्चन उठाओ, आपसे हो ही जाए। ठीक है, तो आज से यार मैकेनिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। आई होप आपने जो मैंने 12 मिनट की एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये बताया था कि हम मैकेनिक्स कैसे करने वाले हैं, कैसे आप इफेक्टिवली अपनी मैकेनिक्स को खत्म कर सकते हो बाय द यूज ऑफ माई लेक्चर्स, तो उसको आपने अगर देख लिया तो वेल एंड गुड, तो आप स्टार्ट कर दो। नहीं देखा है तो पहले उसको जाके देखो तब इधर आओ। क्लियर है? तो आज से यार बात करेंगे, बेसिक सी चीजों से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि बेसिक्स क्लियर होंगे तो होली होली कॉन्फिडेंस बनेगा। मैकेनिक्स यार फिजिक्स का सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट है। वैसे तो पूरी फिजिक्स ही बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा प्यारी है, लेकिन उसमें भी देखें तो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट जो है वो मैकेनिक्स है। और साथ साथ में ये भी देखता हूं कि मैं मैकेनिक्स से काफी लोग डरते भी हैं। क्यों डरते हैं ये मुझे पता नहीं लगा। मेरे हिसाब से तो इसलिए डरते हैं कि जैसे 10th, क्योंकि मैकेनिक्स स्टार्टिंग में ही आ जाती है, 11th में ही आ जाती है। ठीक है, बिल्कुल स्टार्टिंग में। और 10th का लेवल आपको पता है कैसा था। जैसे ही हम 10th से 11th में मूव ऑन करते हैं, लेवल इधर से अचानक इधर हो जाता है और उसको हम कैचअप नहीं कर पाते। इस करके आई थिंक मैकेनिक्स उस टाइम हमारी वीक रह जाती है। काफी स्टूडेंट की, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेजर ऑफ स्टूडेंट की वीक रह जाती है। तो कोई बात नहीं यार, हमेशा आपको जिंदगी एक मौका देती है। तो आज फिर से एक मौका आया है सामने, एक फिर से उम्मीद आई है। तो आज से हम अपनी मैकेनिक्स स्टार्ट करने वाले हैं यार। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। अभी 4-5 लेक्चर में बिल्कुल बेसिक्स टर्म्स करेंगे। ठीक है, बेसिक मतलब वैसे देखने में बेसिक्स नहीं है, इनके अंदर भी बहुत एडवांस लेवल की चीजें छुपी हुई हैं। देखने में है बस कि छोटी छोटी डेफिनेशन है, लेकिन इनके अंदर ही बहुत सी चीजें निकल जाती हैं मेंस एडवांस में। ठीक है, और साथ साथ में नीट में भी, नीट वाले गुस्सा ना माना करो, मेंस एडवांस ही निकलता है मेरे मुंह से। ठीक है, तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। काइनेमैटिक्स को स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल एक जैसे मैंने ऑर्गेनिक की सीरीज बनाई थी उसी तरह मैकेनिक्स की सीरीज आपकी चलेगी। देखते हैं कितने लेक्चर में पूरी मैकेनिक्स खत्म होती है। पता मुझे भी नहीं है कितने लेक्चर में खत्म होगी, क्योंकि मेरा मेन मोटिव ये नहीं है कि 10 लेक्चर में खत्म कर दूं, 15 लेक्चर में खत्म कर दूं। मेरा मेन मोटिव ये है कि जब भी खत्म हो तो उसके बाद ऐसा ना हो कि भैया अभी भी ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है, वो ना हो बस। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग काम करना है। मैंने शेड्यूल आपको मैं पोस्ट में बता चुका हूं कि किस किस दिन वीडियो आएगी। तो चलो यार शुरू करते हैं आज से अपनी मैकेनिक्स को। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता है काइनेमैटिक्स आता है। ठीक है, काइनेमैटिक्स सबसे पहले, फिर एनएलएम, फिर सर्कुलर मोशन, वर्क पावर एनर्जी, सेंटर ऑफ मास, रोटेशन। इधर तक पहले अभी हम इस सीरीज में कंप्लीट करेंगे। क्लियर है? ठीक है, तो चलो सबसे पहले काइनेमैटिक्स करते हैं। बिल्कुल स्टार्टिंग में दो चीजें आती है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। मैकेनिक्स की दुनिया में आप सबसे पहली चीज अगर कोई देखते हो तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट देखते हो। आई होप आप जब पहली बार याद करो, जब आप 11th में आए होगे, तो जैसे ही आपने यूनिट एंड डायमेंशन खत्म किया होगा तो सबसे पहले यही दो चीजें देखी होंगी। उस टाइम आपको पता लगा होगा कि अच्छा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क क्या होता है। जिसको नहीं पता भी बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, जैसे मान लो एक रोड है। ठीक है, एक रोड है और ये मान लो ऐसे गई हुई है। चलो ठीक है, इधर है आपकी गर्लफ्रेंड। ठीक है, इधर आपकी गर्लफ्रेंड आपका इंतजार कर रही है कि राहुल आएगा। ठीक है, ये आप हो राहुल। ठीक है, देखो मैकेनिक्स को अगर इंटरेस्ट से करेंगे तो हो जाएगा। अगर बोरिंग तरीके से करेंगे कि बस डेफिनेशन कर ली, फिर नहीं होगा। ठीक है, फिर होली होली इंटरेस्ट खत्म हो ही जाएगा। तो इंटरेस्ट से करने की कोशिश करेंगे और जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करेंगे। जो टाइम में लिखने में मेरा लगता था वो मैं पहले लिख के ले आ रहा हूं, तो ऐसे हम इंटरेस्ट से समझा सकते हैं। आप लेक्चर भी ज्यादा लेंथी नहीं होगा और आपको इंटरेस्ट वे में समझ भी आ जाएगा। यही फायदा है यार, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड का फायदा यही होता है। चलो अभी अपने पास इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड नहीं है, लेकिन आपको ऐसा फील तो आ रहा है कि चलो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड की तरह ही काम तो हो रहा है कम से कम। ठीक है, तो देखो ये आप हो, ये राहुल है। ठीक है, ये है राहुल, ये है अंजलि। ठीक है, कोई फिल्म याद आई होगी आपको अगर किसी ने हिंदी मूवीज देखी होगी। ठीक है, तो एक राहुल है, एक अंजलि है, दोनों बहुत प्यार करते हैं आपस में, बहुत खुश। वापस आ जाओ, कुछ और तो नहीं सोचने लग गए। ठीक है, वापस आ जाओ।
तो देखो ये राहुल है, अब राहुल को अंजलि से मिलने जाना है, मान लो पैदल तो नहीं जाएगा ना, कुछ अच्छे कुछ बाइक लेके जाएगा या कार लेके जाएगा, मान लेते हैं बाइक लेके जा रहा है, ऐसा तो नहीं है ना ठेला लेके जाएगा कि मिलने जा रहा हूं, ठीक है बाइक लेके जा रहा है मान लो, ठीक है बाइक, मान लो बाइक बनानी आती नहीं है मुझे अब, ठीक है तो ये बाइक पे जा रहा है, बाइक पे अब राहुल जा रहा है, ठीक है तो इधर से इधर इसको मिलेगा जाके, ठीक है ऐसी रोड ऐसी गई हुई है। अब बात करते हैं अपने मेन चीज पे आते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क क्या होता है। देखो डिस्टेंस क्या होता है, राहुल इधर से चला, अंजलि इधर है, तो डिस्टेंस क्या होता है, द लेंथ ऑफ ए एक्चुअल पाथ, कि राहुल जितना चला उस पाथ की लेंथ, ठीक है मतलब जैसे मान लेते हैं कि देखो जैसे मान लेते हैं कि इधर इसकी लेंथ थी 1 किलोमीटर, ठीक है और इसकी मान लो आप ये जो पूरा एक कर्व था इसकी मान लो 2 किलोमीटर थी, ठीक है मतलब इधर तक की 1 किलोमीटर, उसके बाद आगे जो टर्निंग आई उसकी 2 किलोमीटर, तो राहुल टोटल कितना चला 3 किलोमीटर। राहुल अंजलि से मिलने के लिए उसको बाइक से कितने दूर जाना पड़ा 3 किलोमीटर, ठीक है 3 किलोमीटर उसका क्या है डिस्टेंस है। अब लेकिन अगर बात करें डिस्प्लेसमेंट क्या है, पहली बात तो डिस्टेंस तो बहुत क्लियर है यार, द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड, कि कितना एक्चुअल में वो चला उसकी पाथ का वही जो लेंथ होती है उसको ही बोलते हैं क्या बोलते हैं डिस्टेंस, ठीक है। अब बात करें डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, तो डिस्प्लेसमेंट इज ए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्ट फॉर्म में अगर बात करें, छोटी सी एक 2 वर्ड में अगर बात करें तो डिस्प्लेसमेंट इज ए नथिंग बट ए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब क्या, इसको काफी लोग ऐसे भी कह देते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो ऐसे भी देख लो, जैसे राहुल ए रहा है ना, अंजलि ए रही, अब इनिशियल पोजीशन ए रही, फाइनल पोजीशन आपकी ए रही, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो डिस्टेंस है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऐसे ही होगा ना सीधा, तो उसको ही बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, उसको ही बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो ये आपकी क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ये जो डिस्टेंस है आपका इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हुआ, चीज क्लियर हुई। डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ ऑफ ए एक्चुअल पाथ कवर्ड, और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, या ये भी कह सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन ए रही, फाइनल पोजीशन ए रही, इनको डायरेक्ट एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर दो, तो जो स्ट्रेट लाइन की लेंथ होगी वो ही होगा आपका डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं है यार, ठीक है ना। तो मान लो अगर मैं आपको कहूं कि आप अपने घर से, ठीक है समोसे वाले की दुकान पे गए, ठीक है गुप्ता जी समोसे वाले हैं आपके दुकान, आपके घर के आसपास, आप समोसे लेने गए, आपके मम्मी ने कहा कि बेटा समोसे ले आओ, ठीक है खाने का मन कर रहा है, तो आप गए घर से 50 रुपए लेके कि चलो 10 समोसे ले आते हैं, 5 ले आते, जैसे भी जितने के भी मिलते हो आपके उधर, ठीक है। तो आप लेने गए, गुप्ता जी से आपने समोसे लिए, ठीक है 1-2 खा के भी आ गए उधर मम्मी को बिना बताए, ठीक है वापस घर आए, फिर समोसे लेके घर आए। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं, मान लो आपके घर से गुप्ता जी का घर, गुप्ता जी की जो शॉप है वो 1 किलोमीटर दूर है, आपके घर से गुप्ता जी की जो शॉप है वो 1 किलोमीटर दूर है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो पूरा पाथ आपने पूरा प्रोसेस किया कि आप घर से गुप्ता जी के पास गए, गुप्ता जी से वापस घर आए, तो मैं आपसे पूछूं कि ये पूरे प्रोसेस में आपका डिस्टेंस कितना आपने कवर किया, तो क्या बोलोगे, व्हाट इज द डिस्टेंस इन दैट पाथ, क्या होगा 2 किलोमीटर, क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड। तो आप पहले गुप्ता जी के पास गए 1 किलोमीटर, वापस आ गए 1 किलोमीटर, तो क्या हुआ डिस्टेंस अपना हो गया 2 किलोमीटर। अगर लेकिन मैं आपसे पूछूं डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बोलो, डिस्प्लेसमेंट होगा 0। क्यों 0 होगा, क्योंकि आप उधर गए, दुकान पे गए, वापस आ गए घर पे, तो आपका इनिशियल पोजीशन क्या है, घर है, फाइनली भी आप कहां आए, घर पे ही आए, तो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन जो है वो कोइंसाइड कर रही है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन आपस में कोइंसाइड कर रही है, तो लेंथ 0 हो गई, लेंथ 0 हो गई, इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम ही है तो लेंथ है ही नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी 0। आई थिंक क्लियर है, बहुत सिंपल सी चीज है, ज्यादातर लोगों को क्लियर भी होती है, लेकिन तब भी मैंने एक बार बता दिया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है इधर तक, ठीक है, ठीक है आगे चलते हैं। अब
ठीक है, अभी आराम से ऐसी प्यारे से चीजें करते जाएंगे कि कोई दिक्कत ना आए यार, क्योंकि इन चीजों में ही आगे जाके कभी कभी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बन जाते हैं और हमें सिंपल डेफिनेशन ही नहीं क्लियर होती, उस करके हमारा पूरा क्वेश्चन रह जाता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट बात करते हैं स्पीड के बारे में। देखो स्पीड क्या होता है, जैसे आप स्पीड कहते हो कि इतनी स्पीड में चला यार, थोड़ा और स्पीड में चला, तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, कि कितने मीटर पर सेकंड, कितने मीटर पर सेकंड से चल रहे हो आप। अब कहते हैं ना ट्रेन इतने किलोमीटर पर सेकंड से चल रही है, ठीक है, या कोई भी बस इतने किलोमीटर पर सेकंड से चल रही है। तो स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। इसकी यूनिट तो आप देख पा रहे हो ना, इतने बच्चे तो नहीं हो यार, ठीक है। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, डिस्टेंस को हम ऐसा यूनिट में किस में लिखते हैं, मीटर में, टाइम को किस में लिखते हैं, सेकंड में। तो स्पीड की यूनिट क्या हुई, मीटर पर सेकंड, ठीक है, मीटर पर सेकंड, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि कितने मीटर पर सेकंड से, कितने मीटर पर सेकंड से चल रही है, कितने किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रेन चल रही है। किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार में भी हम क्या देते हैं, मतलब मीटर की जगह हम किलोमीटर में भी लिख सकते हैं ना, आपस में कन्वर्जन तो कर ही सकते हैं। ठीक है, तो स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, वेरी सिंपल डेफिनेशन है। ठीक है, इसमें कुछ बताने वाला है ही नहीं। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। देखो इस चीज को ध्यान से देखो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क क्या है। अगर कभी कभी छोटे बच्चों की, जब आप 11th में होते हो तो बोर्ड के एग्जाम में कभी कभी आ जाता है, मतलब जो आप 11th में बोर्ड के लेवल के एग्जाम देते हो अपने क्लास में, स्कूल में, तो उधर आ भी जाता है। डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या, जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती, जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट पहली बात तो वेक्टर होती है, और वेक्टर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। फॉर एग्जांपल मैं हूं, ठीक है, मैं चल रहा हूं, मान लो ये व्हाइट बोर्ड आपका है 6 फीट का है, मान लो वैसे भी 6 फीट का ही है, तो 6 फीट का व्हाइट बोर्ड है। मान लो मैंने इधर से चलना स्टार्ट किया, अब अगर मैं आपको ये कहूं, ठीक है, अगर आपको कहीं ये लिखा हो कि दलजीत जो है वो 10 मीटर चला पॉइंट ए से पॉइंट बी में, बस आपको इतना लिखा हुआ है कि दलजीत ट्रैवल फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, कितना, और डिस्टेंस कितना था उसके बीच में, 10 मीटर। अगर लेकिन मैं आपको कोई ए कहे कि दलजीत ईस्ट डायरेक्शन में, किसमें, ईस्ट डायरेक्शन में, ईस्ट, ठीक है, कोई पूर्व डायरेक्शन में, ठीक है, पूर्व डायरेक्शन में 10 मीटर से चला। अब क्या हुआ, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताई मैंने। पहले तो बस मैंने इतना ही बताया कि दलजीत 10 मीटर चला, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें बस हमें क्या नॉलेज मिली, उसमें बस हमें ये नॉलेज मिली कि 10 मीटर चला, सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में पता लगा। लेकिन नेक्स्ट चीज में मैंने क्या बोला कि दलजीत 10 मीटर ईस्ट की डायरेक्शन में चला, पूर्व की तरफ चला। अब मुझे क्या पता लगा, मैग्नीट्यूड भी पता लगा, डायरेक्शन भी पता लगी। इसलिए डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। डिस्टेंस क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। डिस्टेंस क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, क्लियर है। क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में डिस्टेंस होता है, तो एक सीधी लाइन ही जाती है, तो उससे हमें सीधी लाइन से ही डायरेक्शन पता लग जाती है। ठीक है, तो ये भी याद रख सकते हो, बच्चों वाली चीजें हैं कि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट जो है आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, जो मैंने मतलब सेकंड लाइन बोली थी कि दलजीत जो है 10 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में चला, वो है डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं ये बोलूं कि दलजीत 10 मीटर चला, तो उसका मतलब हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम ये बोले कि दलजीत 10 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में चला, या वेस्ट डायरेक्शन में चला, या साउथ डायरेक्शन में चला, तब उसको हम बोल देंगे कि ये डिस्प्लेसमेंट है। क्योंकि अब हम डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, जब हम मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन बताएं तो वो होती है डिस्प्लेसमेंट, और जब सिर्फ हम मैग्नीट्यूड बताएं तो वो होती है डिस्टेंस। ठीक है, ये तो सिंपल सी चीज है, आपको क्लियर, बहुत लोगों को आती भी होंगी। ठीक है, लेकिन बताना तो जरूरी है ना, किसी को मे भी ना आती हो। ठीक है, आगे बात करें, देखो अब स्पीड, वेलोसिटी, ऐसी चीजें चल दी जाएंगी। जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट था, अब स्पीड और वेलोसिटी आएगी, जिसमें स्पीड आपकी स्केलर है, वेलोसिटी आपकी वेक्टर है। जैसे डिस्टेंस आपका स्केलर था, डिस्प्लेसमेंट आपका
वेक्टर था। तो स्पीड क्या होता है, स्पीड में डिस्टेंस, स्पीड होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। डिस्टेंस आपका स्केलर होता है, टाइम तो आपका स्केलर है ही है, तो स्केलर बाय स्केलर स्केलर ही रहेगा। तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। वेलोसिटी को v वेक्टर से लिखते हैं, वेलोसिटी को v वेक्टर से लिखते हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। किसके, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम के बराबर होता है। आपको पता है डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी। तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है डिवाइड बाय टाइम। तो वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर को डिवाइड करें स्केलर से तो वेक्टर चीज ही आती है। तो हेंस प्रूव वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो ये स्पीड और वेलोसिटी होती है। बस फर्क क्या है यार स्पीड और वेलोसिटी में, सिर्फ फर्क एक मात्र इतना है कि स्पीड में, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, इस करके जब हम स्पीड की बात करते हैं तब बस हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, और जब हम वेलोसिटी की बात करते हैं तब हम डायरेक्शन की भी बात करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक जगह लिखूं कि 10 मीटर पर सेकंड कि एक पार्टिकल की स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड, तो ये क्या है, और चलो मान लो और दूसरा ऑप्शन मैं दूं कि एक पार्टिकल है जो 10 मीटर पर सेकंड से मान लो साउथ डायरेक्शन में जा रहा है, साउथ डायरेक्शन में। अब इसमें से बताओ कौन सी स्केलर चीज है, कौन इसमें से अब बताओ क्या चीज स्पीड को रिप्रेजेंट कर रही है, क्या चीज वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो स्पीड को बता रहा है, क्योंकि स्पीड क्या होती है, एक स्केलर चीज। अगर आपको क्वेश्चन में सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया हो, मैग्नीट्यूड दिया हो लेकिन डायरेक्शन ना दी हो, तो वो होती है आपकी स्पीड। तो 10 मीटर, आपको बस इतना बताया कि 10 मीटर पर सेकंड है, ये नहीं बताया कि किस डायरेक्शन में या किस तरफ जा रहा है, तो क्या है आपकी स्पीड। 10 मीटर पर सेकंड एक पार्टिकल साउथ डायरेक्शन में जा रहा है। अब देखो आपको दो इंफॉर्मेशन मिल रही है, मैग्नीट्यूड भी पता लग रहा है और साथ साथ में डायरेक्शन भी पता लग रही है, तो होती है वेलोसिटी। क्लियर है। तो स्पीड होती है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, ठीक है। बहुत बेसिक सी चीजें हैं, बहुत ज्यादा बेसिक, ठीक है। तो अब आगे बात करें, जो बैकग्राउंड नॉइस अगर आपको कोई आ रही हो तो इसको इग्नोर करना, भी पीछे काम चल रहा है, ठीक है। तो आगे बात करें एवरेज वेलोसिटी के बारे में। अब देखो वेलोसिटीज की टाइप आएंगी, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। देखो पहले बात कर लेते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। चलो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब क्या, कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी है, कि अगर मैं पूछूं कि इस सेकंड में बता क्या वेलोसिटी है। कोई एक पार्टिकल चल रहा है, कोई एक पार्टिकल है, मान लो एक पार्टिकल है, ठीक है, एक पार्टिकल है, मान लो कोई, ये जा रहा है, ठीक है, ये जा रहा है और इसकी वेलोसिटी चेंज होती जा रही है, ठीक है, वेलोसिटी चेंज होती जा रही है। अरे वेलोसिटी तो चेंज होती है ना नॉर्मली। आप जब बाइक चलाते हो ऐसा तो नहीं है ना कि हमेशा 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार, 10 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से चला रहे हो, ये मतलब 10 की स्पीड में ही चला रहे हो, 20 की स्पीड में चला रहे हो, हौली हौली तेज करते हो। जैसी ट्रैफिक आपको कम लगता है और तेज कर लेते हो, जैसी हाईवे पे गए और तेज कर लेते हो। तो वेलोसिटी आप भी अपनी चेंज करते रहते हो, जब आप बाइक या कार चलाते हो, जो भी चलाते हो, साइकिल चलाते हो, तब भी ठीक है, ठीक है। तो ऐसे आप गए, ठीक है, वेलोसिटी आपकी चेंज होती जा रही है। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ कि आप इस सेकंड में क्या वेलोसिटी होगी, मैं किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट में पूछ लूं कि आप हो, आपने इधर से चलना स्टार्ट किया, आप हो ए, ठीक है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे मान लो आपको इधर से इधर पहुंचने में लगे, इधर से इधर पहुंचने में आपको लगे, इधर से इधर पहुंचने में मान लो लगे आपके 30 सेकंड, मान लो आपको 30 सेकंड लगे। लेकिन मैं किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पूछ लूं, मैं पूछ लूं कि बता तेरी 15वें सेकंड में क्या वेलोसिटी थी, किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, 15 पर्टिकुलर इंस्टेंट में पूछ लूं, ठीक है, कि आपकी क्या वेलोसिटी होगी, तो आप क्या बताओगे, उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी होती है उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्लियर है, ठीक है। और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए होती है, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए होती है। कि जैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो क्या होती थी कि 15वें सेकंड में आपकी क्या वेलोसिटी है उसको बोल देते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर हम बोल दें। लेकिन आपकी एवरेज वेलोसिटी क्या है, एवरेज वेलोसिटी एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए होती है। कि मतलब जैसे 0 से 10 सेकंड के बीच में
वेलोसिटी क्या रही होगी। तो देखो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल आ गया कि 0 से 10 सेकंड तक, तो एक टाइम का इंटरवल दे दिया कि 0 से 10 सेकंड के अंदर। तो जब एक टाइम इंटरवल के अंदर जब आपकी वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी। इस पूरे पाथ में क्या एवरेज वेलोसिटी रही हम उसकी बात कर रहे हैं। क्लियर। जब एक आपको पर्टिकुलर टाइम इंटरवल दिया हो तब हम एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं। क्लियर है, ठीक है। बाकी ऐसा चीजें आप क्वेश्चन से देखोगे बहुत ईजी चीजें हैं, कोई ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है। तो देखो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी को हम वी वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर ही होती है, तो वी वेक्टर और एवरेज हमने लिख दिया। तो एवरेज वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी क्या होती है आपकी डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट को हमने आर वेक्टर से डिनोट कर दिया, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिवाइड बाय टाइम वेक्टर, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मतलब इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच में जो डिस्टेंस है उसको बोलेंगे डेल्टा आर वेक्टर, और डिवाइड बाय टाइम इंटरवल, जो आपको टाइम इंटरवल दिया हो कि 0 से 10 सेकंड, 0 से 20 सेकंड, ठीक है, या 10 से 20 सेकंड, ऐसा कोई भी टाइम इंटरवल दिया होगा उसके बारे में बात कर रहे हैं। क्लियर है, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी क्लियर है कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पूछ ले कि भाई इस सेकंड में बताओ क्या वेलोसिटी है, तो उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम वी वेक्टर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अच्छा, जब कभी आपको वेलोसिटी भी लिखा हो ना, सिंपली अगर वेलोसिटी भी लिखा हो ना, उधर एवरेज लिखा है ना इंस्टेंटेनियस लिखा है, तब आपको यही मानना है कि वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। ध्यान से सुन लो इस बात को। अगर जब आपको क्वेश्चन में एवरेज या इंस्टेंटेनियस वर्ड यूज नहीं किया हुआ है, सिर्फ वेलोसिटी दिया हुआ है, तो आप कंफ्यूज ना होना कि उधर कि एवरेज वेलोसिटी दी है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दी है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को कभी कभी वेलोसिटी भी बोल देते हैं, कभी कभी इंस्टेंटेनियस लिखते ही नहीं है वो लोग, तो इस बात को ध्यान रखना। जब भी एवरेज वेलोसिटी की बात होगी तो एवरेज जरूर लिखेंगे वो, ठीक है। लेकिन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में इंस्टेंटेनियस वो लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, ठीक है। तो जब अगर कभी आपको वेलोसिटी दी हो, 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है, और आप कंफ्यूज हो रहे हो कि ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है कि एवरेज वेलोसिटी है, तो आप उसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ही मानना जब तक एवरेज वर्ड लिखा ना हुआ हो, ठीक है। ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो कि आगे जाके बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है अगर ना बताई जाए, ठीक है। तो आगे बात करते हैं यार, ठीक है। अब आगे चीज आ जाती है एक्सेलरेशन। इनके आपने नाम तो आई थिंक सुने होंगे, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप बिल्कुल जीरो लेवल पे हो, ठीक है। अच्छा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को वी वेक्टर बराबर है डी आर वेक्टर डिवाइड बाय डी टी वेक्टर। मतलब एक बहुत ही छोटे से टाइम इंटरवल, देखो इधर क्या था डेल्टा टी, डेल्टा का साइन कब यूज होता है, डेल्टा का साइन तब यूज होता है जब चेंज चेंज हो वो लार्ज हो, जब चेंज हो वो लार्ज हो, जैसे 0 से 10 सेकंड, 0 से 10 सेकंड एक लार्ज टाइम चेंज है। टाइम में ज्यादा 10 सेकंड बहुत होते हैं भाई साहब, 10 सेकंड में दुनिया इधर की उधर हो सकती है, ठीक है। और dt क्या होता है, मतलब अगर हम dt यूज करें, dt मतलब वेरी वेरी स्मॉल चेंज, वेरी वेरी स्मॉल चेंज, मतलब एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के बराबर ही हो जाता है। तो dt क्या होता है, चेंज जो है जब हमारा स्मॉल हो तो हम dt का यूज करते हैं, मतलब डेरिवेटिव का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आपका होता है। एक तो आज मुझे जुकाम हो चुका है, ठीक है। तो आगे तो ये समझ आया पहली बार, डेल्टा क्या होता है जब चेंज लार्ज हो, dt क्या होता है जब चेंज आपका स्मॉल हो। dt क्या मतलब कोई भी आप लिख सकते हो, ds लिख सकते हो, कुछ भी लिखा हो, मतलब डेरिवेटिव के फॉर्म में लिखा हो तो मतलब स्मॉल चेंज की बात कर रहे हैं, और डेल्टा लिखा हो तो मतलब लार्ज चेंज की बात कर रहे हैं। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। इसीलिए हमने इसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहा, क्योंकि बहुत ही स्मॉल इंटरवल की बात कर रहे हैं, मतलब एक बहुत ही स्मॉल इंटरवल की बात कर रहे हैं, मतलब कि कोई एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ही हो जा रहा है, कोई पर्टिकुलर क्षण हो जा रहा है, ठीक है, कि इसी क्षण की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर है। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन की। देखो पहले आया आपका डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस से बना स्पीड, डिस्प्लेसमेंट से बना वेलोसिटी, ठीक है। उसके बाद हमने वेलोसिटी की दो टाइप देख ली। उसके बाद आता है एक्सेलरेशन। अब वेलोसिटी से बन जाएगा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। जब हम कहते हैं एक्सेलरेट कर यार, थोड़ा और तेज कर, वेलोसिटी को और इंक्रीज कर, वेलोसिटी को चेंज कर अपनी। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी को चेंज होना, वेलोसिटी का चेंज होना। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी भी आप कह सकते हो। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, ठीक है। जैसे सेम देख रहे हो वैसे चल रहा है। डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, आपका शॉर्टर डिस्टेंस था, उससे बना वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या आपका डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम।
एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, ठीक है। एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी ही होगी, ठीक है। अब उसमें भी आगे देखो दो चीजें आ सकती हैं, एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगी, जो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए हो। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगी, जो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए हो। अब इसमें तो कोई बताने की फील देने की जरूरत नहीं है, अब तक क्लियर है चीज। तो एवरेज एक्सेलरेशन को हम स्मॉल ए से डोनेट करते हैं, तो ए वेक्टर एवरेज वो बराबर है डेल्टा वी वेक्टर डिवाइड बाय डेल्टा टी, ठीक है। क्योंकि डेल्टा टी क्यों लिखा, क्योंकि एक इंटरवल की बात कर रहे हैं। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ए वेक्टर बराबर है डीवी बाय dt वेक्टर, है ना। जब डेरिवेटिव का यूज करें, स्मॉल सा इंटरवल है तो मतलब एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ही हो जाता है वो, क्लियर है, ठीक है। ए एक्सेलरेशन बराबर है डीवी बाय dt के। और एक और इंपॉर्टेंट जबरदस्त फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आपको भूलना नहीं है कि एक्सेलरेशन बराबर होता है v dv बाय dr। डेरिवेशन बहुत सिंपल है इसकी, लेकिन आप सीधा याद रखना कि एक्सेलरेशन क्या होता है, v dv बाय dr, v dv बाय dr, v dv बाय dr। याद रखना इसको, लोग इसको याद रखते हैं लेकिन इसको नहीं याद रखते। वैसे तो इसको इधर से इधर कन्वर्ट करना बहुत आसान है, लेकिन क्यों कन्वर्ट करें जब हमें डायरेक्ट एक छोटी सी चीज ही है याद करने को। एक्सेलरेशन याद रखना है, फॉर्मूला ये तो याद रख लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको भी याद रखना, ठीक है। और ये बात याद रखना, अगर सिंपली एक्सेलरेशन दिया हुआ है, इंस्टेंटेनियस वर्ड का यूज नहीं किया हुआ है, तो समझ जाना कि वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब वही देखो, मैंने एक नीचे का आपका चीज बनाई हुई है जो कि आपके काम आ सकती है। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में एनालॉगी है कि आपका देखो जैसे डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन, आपने तो देखा है कि डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट का यूज करके वेलोसिटी बन रही थी, वेलोसिटी का यूज करके आपका एक्सेलरेशन बन रहा था, ये तो आपने देखा है। अब वही बस रिलेशन हमने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बेस में निकाल दिया कि किसको डिफरेंशिएट करें तो हमें क्या मिलेगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है। तो डिस्प्लेसमेंट को अगर हम डिफरेंशिएट करें, मतलब डिस्प्लेसमेंट का अगर हम डेरिवेटिव करें तो हमें वेलोसिटी मिलेगी। इधर हम वेलोसिटी किसकी बात कर रहे हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, ठीक है। जब कहीं भी इंस्टेंटेनियस ना भी लिखा हो तो समझ आना इंस्टेंटेनियस की बात कर रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट को आप जब डिफरेंशिएट करते हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो आपको वेलोसिटी मिलती है, ठीक है। जैसे कि आपने देखा भी था कि वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, ठीक है। तो जब डिस्प्लेसमेंट को हम r से डिनोट करते हैं, तो जब डिस्प्लेसमेंट को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमें वेलोसिटी मिलती है। तो वही लिखा है कि जब आप डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करो तब आपको वेलोसिटी मिलती है। एक क्लियर है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आगे बात करें, ठीक है, कि वेलोसिटी, अगर आप आगे आप वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दो, वेलोसिटी को जब आप डिफरेंशिएट करोगे तब आपको क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। जैसे कि आप देख रहे हो एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये हमने बस लिखा है, ठीक है, कि डिस्प्लेसमेंट को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें वेलोसिटी मिलेगी, वेलोसिटी को जब डिफरेंशिएट करेंगे एक्सेलरेशन मिलेगी, ठीक है। वही चीज हमने लिखी है, देखो डिस्प्लेसमेंट को जब डिफरेंशिएट करेंगे हमें वेलोसिटी मिलेगी, ठीक है। वेलोसिटी को जब डिफरेंशिएट करेंगे हमें एक्सेलरेशन मिलेगी। और इंटीग्रेशन का भी दिखाया, देखो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में फर्क क्या है, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आपस में ऑपोजिट है। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपस में बिल्कुल ऑपोजिट पैरामीटर्स हैं, बिल्कुल ऑपोजिट ऑपरेशंस हैं, ठीक है। अब देखो फिर वही काम कर सकते हैं, अगर आपको एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालनी है, देखो अगर आपको वेलोसिटी दी हुई है तो आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। क्या करोगे, बस वेलोसिटी को डेरिवेटिव कर दो, ठीक है। मान लो आपको वेलोसिटी दी हुई है, मान लो आपको दी हुई है वेलोसिटी 3t, मान लो आपको दिया हुआ है कि वेलोसिटी बराबर है 3t के, और आपसे पूछे कि एक्सेलरेशन क्या होगा, तो एक्सेलरेशन बराबर होगा dv बाय dt के, एक्सेलरेशन बराबर होगा dv बाय dt के। तो इसकी डेरिवेटिव क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ 3t क्या होगा, 3 होगा, है ना। ये तो इतना तो आता होगा आपको। तो एक्सेलरेशन आपका 3 आ जाएगा। लेकिन अगर आपको मान लो अब एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालने को कहें तो एक्सेलरेशन से वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हो, बस जस्ट ऑपोजिट काम कर दो। एक्सेलरेशन को जब इंटीग्रेट करोगे, एक्सेलरेशन को जब आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। एक्सेलरेशन को जब आप इंटीग्रेट करोगे, देखो जैसे इधर से भी क्लियर हो रहा है, देखो ये आपकी देखो एक बार फिर देखो बहुत सिंपल सी चीजें हैं, ठीक है। तब भी बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं, इस करके मैं समझाते जा रहा हूं। जहां किसी को कोई दिक्कत हो स्किप करके देख लेना, ठीक है, स्किप करके चलते जाना, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो एक्सेलरेशन की बात करें
देखो एक्सेलरेशन क्या होगी, एक्सेलरेशन आपकी थी dv बाय dt, ठीक है, एक्सेलरेशन थी आपकी dv बाय dt। तो अगर हम dt को इधर ले आए तो एक्सेलरेशन dt बराबर आ गया dv के, ठीक है। तो अब इसका अगर इंटीग्रेशन कर दे तो इंटीग्रेशन ऑफ dv क्या होगा, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ dv क्या होगा, v आएगा। तो मतलब जब हम एक्सेलरेशन की इंटीग्रेशन करते हैं, वही देखो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये था, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था, dv बाय dt। अब मान लो dt को हम इधर ले गए तो dt ये आ गया। अब इंटीग्रेट कर दो, तो जब इंटीग्रेट करोगे एक्सेलरेशन की इंटीग्रेशन करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी। तो वही मैंने लिखा है कि एक्सेलरेशन की जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगा। इसी तरह जब आप वेलोसिटी की इंटीग्रेशन करोगे आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। जैसे आपको पता है कि वेलोसिटी क्या है, आपकी वेलोसिटी बराबर है आपकी dr बाय dt, ठीक है। तो आपका dr dt इधर ले जाओ, v dt आपका बराबर आ जाएगा dr के। तो जब इसकी आप इंटीग्रेशन करोगे तो इधर क्या आएगा, r, है ना। तो आपका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाल सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी करके। तो वही चीजें हैं यार, ठीक है। वही मैंने बताया कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का यूज करके कैसे आप एक दूसरी चीजें निकाल सकते हो। कि आपको अगर डिस्प्लेसमेंट दी हो, वेलोसिटी निकालनी हो तो डिफरेंशिएट कर दो, वेलोसिटी दी हो एक्सेलरेशन निकालनी हो डिफरेंशिएट कर दो, वेलोसिटी दी हो तो आपको डिस्प्लेसमेंट निकालनी हो तो इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। तो ये चीजें मैंने आपको बताई हुई हैं, ठीक है, बहुत सिंपल सी चीजें हैं, ठीक है। तो आज इतना एक इस तरफ की स्लाइड हो गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आई थिंक इधर तक कोई भी, ठीक है। तो एक तो पीछे से डिस्टरबेंस बहुत आ रही है मुझे भी, ठीक है, और कुछ लोग बुला भी रहे हैं मुझे बाहर से, ठीक है, इस करके मैं अचानक की थोड़ा शॉक हो जाता हूं, ठीक है, ध्यान हट जाता है। तो चलो आगे बात करते हैं ग्राफ एनालिसिस की। ग्राफ को देख लेते हैं, ठीक है ना। ग्राफ है या दो आपके प्यारे से, इसके नेक्स्ट क्लास में हम ग्राफ्स और देखेंगे। आज की क्लास इसी स्लाइड तक रखेंगे, ठीक है ना, यही स्लाइड तक रखेंगे। तो ग्राफ एनालिसिस देखते हैं, ग्राफ को एनालाइज करते हैं। पहली बात करते हैं वेलोसिटी टाइम के ग्राफ की। किसकी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की आज हम बात करेंगे। दो ही ग्राफ है आपके, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, जिसके हम डिटेल में नेक्स्ट क्लास में और करेंगे। ग्राफ्स के अलग अलग केसेस बनाएंगे, इन इक्वेशंस का यूज करके अलग अलग केसेस बनाएंगे। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखो क्या होता है। वेलोसिटी आपको पता है, मैं आपको बता ही चुका हूं कि v बराबर होता है dx बाय dt। d इधर x ले लिया है, बस मैंने उधर dr लिया था, ठीक है, उधर मैं dr लिया था, इधर x ले लिया, ठीक है। इसको वन डायमेंशन में अभी बात कर रहे हैं। dr के r, उधर मैंने r लिया था बस, इधर मैंने x ले लिया है बस, ठीक है, और कोई फर्क नहीं है, ठीक है, कंफ्यूज ना होना उधर, ठीक है। कुछ हो तो कुछ भी ले सकते हैं ना, आपको एग्जाम में जरूरी थोड़ा r ही दिया हो, मान लो आपको ds बाय dt दे दिया हो तो आप ये थोड़ा कहोगे कि भैया ने तो r कराया था, अरे लिख तो कुछ भी सकते हैं ना, ठीक है, वो तो वेरिएबल है, कुछ भी किसी भी टर्म में हम दिखा सकते हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करते हैं। तो वेलोसिटी आपको पता है बराबर है dx बाय dt के। तो देखो ये चीज मैं आपको करके भी दिखाई थी कि मान लो dt को आप इधर ले गए, ठीक है, dt को वेलोसिटी के पास ले गए तो क्या बचा आपके पास, dx आ गया, dx बराबर आ गया v dt के, है ना। जब आप देखो यही किया ना आपने, v dt बराबर आ गया dx के, जब आपने dt को मल्टीप्लाई कर दिया वेलोसिटी से तो ये आ गया। अब जब आप इसको दोनों साइड इंटीग्रेट कर दोगे तो ही मैं चीज लिखी है, दोनों साइड आपने इंटीग्रेट किया तो इंटीग्रेशन ऑफ dx फ्रॉम x1 टू x2, ये लिमिट होती है ना कि x1 से x2 हम गए, ठीक है, कि मतलब 1 मीटर से 2 मीटर तक हम गए, तो ऐसे आप लिख सकते हो, ठीक है। और बराबर होगा इंटीग्रेशन ऑफ v dt फ्रॉम t1 टू t2, ठीक है, कि t1 टाइम से 2 सेकंड से 3 सेकंड के बीच में बात कर रहे हैं, ठीक है। आपको कोई 2 टाइम दिए होंगे कि 2 सेकंड से 3 सेकंड के बीच में बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, ठीक है, तो आप ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। तो dx का जब इंटीग्रेशन ऑफ dx करेंगे तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, बोलो जल्दी, इंटीग्रेशन ऑफ dx होता है x, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ dx होता है x। और आपको लिमिट क्या दी हुई है, x1 x2, इतना तो यार बेसिक आता होगा ना। इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, x होता है, और लिमिट क्या है x1 से x2, तो क्या आ जाएगा फाइनली x2 माइनस x1, उसी को हमने लिखा है डेल्टा x, उसी को हमने लिखा है डेल्टा x, ठीक है। तो डेल्टा x आपका बराबर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ t1 t2 v dt, ये आ जाएगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको एक चीज और पता होगी, मैथ के स्टूडेंट को तो जरूर पता होगी, अगर नीट के स्टूडेंट हो तो शायद ना पता हो, लेकिन पता होना तो चाहिए वैसे, कि जो हमारी इंटीग्रेशन है डेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन मतलब क्या, जहां आपको लिमिट दी हो, तो इंटीग्रेशन क्या रिप्रेजेंट करती है, एक इंटीग्रेशन, एक डेफिनेट इंटीग्रेशन आपको क्या रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, क्या रिप्रेजेंट करती है, एरिया अंडर कर्व,
एरिया अंडर कर्व, कि मतलब अगर वेलोसिटी हमने क्या किया, वेलोसिटी का विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमने इंटीग्रेट किया, तो वेलोसिटी टाइम का जो ग्राफ है उसका जो एरिया है वो हमें क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। क्या देता है हमें, डिस्प्लेसमेंट। तो ये मैंने लिखा है, मैंने एग्जांपल एक दिया आपको, मान लो वेलोसिटी टाइम का एक ग्राफ दिया हुआ है कि वेलोसिटी आपकी वाई डायरेक्शन में बनाई है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट आपकी और टाइम आपका एक्स डायरेक्शन में बनाया हुआ है। तो ये आपका ग्राफ दिया हुआ है, मान लो मैंने कोई टाइम इंटरवल लिया t1, एक मैंने मान लो टाइम इंटरवल लिया t2। आपको मान लो क्वेश्चन आया, मान लो आपको ग्राफ क्वेश्चन में दिया होगा कि मान लो यू हैव गिवन ए ग्राफ, कि आपको एक ग्राफ दिया है, आप बताओ t1 से t2 के बीच में डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, t1 से t2 के बीच में उस पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट क्या होगी जिसका एक ग्राफ है। तो ग्राफ से आप कैसे डिस्प्लेसमेंट बता सकते हो, मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको मान क्वेश्चन में ऐसे ही आएगा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको दिया है और आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है, तो कैसे बताओगे। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है, क्योंकि इंटीग्रेशन क्या रिप्रेजेंट करती है, एरिया अंडर कर्व। अगर जिन्होंने मैथ के स्टूडेंट होंगे तो उनको क्लियर होगा, उनका वो चैप्टर ही है एरिया अंडर कर्व, ठीक है, 12th में। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है, वेलोसिटी का जब इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो जो वेलोसिटी और टाइम का जो ग्राफ का एरिया है वो आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा, डिस्प्लेसमेंट। तो वही मैंने लिखा है, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव डिस्प्लेसमेंट, कि अगर आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है और आपसे पूछ रहे हैं कि भाई साहब ए पार्टिकल का आपको मैंने वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे दिया है और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि t1 t2 टाइम के बीच में आप मुझे ये बताओ कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगी उस पार्टिकल की, तो बस आप क्या करो, t1 से t2 के बीच में उस पार्टिकल का जो है एरिया अंडर कर्व निकाल लो, ठीक है। t1 था तो t1 का तो हमने एरिया, मतलब ये आपको फिर एरिया निकाल लेना है, ठीक है, कि t1 से t2 के बीच में जो एरिया अंडर कर्व आ रहा है अलोंग एक्स एक्सिस, उसको आपको निकाल लेना है। और जो एरिया होगा, जो एरिया की वैल्यू होगी, वही होगा आपका डिस्प्लेसमेंट। मतलब सिंपल सी बात इतनी कि आपको अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है और आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछे तो बस आपको क्या निकालना है, एरिया अंडर कर्व, एरिया निकाल लेना है, ठीक है। बस मैंने अब अगर आपके माइंड में ये आ रहा हो कि भैया एरिया निकालेंगे कैसे, तो ये सब चीजें मैं आपको बता दूंगा क्वेश्चन के जरिए जब हम करेंगे, ठीक है। और आपको सिंपल से ग्राफ भी आ जाते हैं यार, ठीक है, कि मान लो आपको दे दिया है कि यही वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये है, ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ मान लो आपको ये दे दिया है कि 2 मीटर इधर 2 सेकंड ले रहा है ना, कि मान लो ये तो ए ओरिजिन है आपका, ये मान लो 2 सेकंड है, ये मान लो 2 सेकंड है, ठीक है। वेलोसिटी मान लो आपकी ये दे दी, वेलोसिटी भी आपको मान लो 2 ही दे दी है, तो ये क्या बन गया, ठीक है। मान लो आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये है, ठीक है, तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो क्या है, 0 से 2 सेकंड तक का डिस्टेंस दिया है और 0 से 2 सेकंड तक आपकी वेलोसिटी दी है, तो क्या बना है, स्केयर बना ना। दो इधर भी है, दो इधर भी, लेंथ तो इतनी है ना, लेंथ भी इतनी है, लेंथ भी आपकी लेंथ भी इतनी है, हाइट भी इतनी है, ठीक है। तो क्या बना है, तो ये आपका स्केयर ही बना है ना, लेंथ और मतलब दोनों साइड जब बराबर हो, चारों साइड बराबर हो, तो आपका क्या बनता है, स्केयर ही बनता है। तो एरिया ऑफ स्केयर क्या होता है, ए स्केयर होता है, ए स्केयर मतलब टू द स्केयर क्या होगा, 4। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, ये आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ था, ये आपका मान लो वेलोसिटी टाइम ग्राफ था और आपसे पूछा है डिस्प्लेसमेंट बताओ। आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्वेश्चन में दिया हुआ है और मान लो आपको कहेंगे डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा, तो ये पूरा ग्राफ का जो एरिया होगा, और एक शेप कैसी है, शेप है एक इसकी स्केयर की, तो स्केयर का एरिया क्या होता है, ए स्केयर, तो साइड क्या है 2, तो 2 द स्केयर 4, तो डिस्प्लेसमेंट का आंसर क्या आ जाएगा 4। तो एरिया अंडर कर्व गिव डिस्प्लेसमेंट। तो ऐसे आपको सिंपल सी निकालने को कहेंगे, और वैसे ये भी निकालने को कह दिया तब इसका भी निकाल देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वैसे आएंगे आपको ऐसे ही, ठीक है, जनरली आएंगे ऐसे ही, आपको रिक्टेंगल दे दिया, स्केयर दे दिया, ठीक है, सर्कल दे दिया, ठीक है, पाई आर स्क्वायर आप लगा दोगे तो ऐसी चीजें निकल जाएंगी, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीजें आएंगी, इसमें कोई ज्यादा टफ नहीं आएंगी, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एटी ग्राफ, ठीक है, एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है dv/dt। अब तो आप इजीली देख सकते हो, dt को इधर ले गए, ठीक है, तो dv आ गया आपका विद लिमिट
v1 टू v2 इंटीग्रेट कर रहे हैं, वो बराबर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम फ्रॉम t1 टू t2। तो जब एक्सेलरेशन की इंटीग्रेशन करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमें क्या मिलता है, चेंज इन वेलोसिटी। रिमेंबर माय वर्ड, चेंज इन वेलोसिटी की बात कर रहा हूं, वेलोसिटी की बात नहीं कर रहा हूं, इसको भी ध्यान में रखना। तो चेंज इन वेलोसिटी मिल जाएगी, है ना, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ dv क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ dv क्या होता है, v, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ dv क्या होता है, v, और आपको लिमिट दी है v1 से v2, तो क्या आ जाएगा, फाइनल लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो v2 माइनस v1 आपका आ गया चेंज। इसी को मैंने लिखा है डेल्टा v से, इसी को लिखा है डेल्टा v से। तो एक्सेलरेशन और टाइम का जो ग्राफ होता है, मतलब एटी ग्राफ आपको क्या देता है, चेंज इन वेलोसिटी देता है, चेंज इन वेलोसिटी। वही मैं लिखा है, एरिया अंडर एटी ग्राफ गिव चेंज इन वेलोसिटी मींस डेल्टा वी आपको देता है। जैसे कि आप इधर भी देख सकते हो, एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ मान लो आपको दिया हुआ है और आपसे पूछ रहे हैं कि बताओ चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी। मान लो आपको कहा होगा कि एक पार्टिकल है एक्स, ठीक है, और उसका आपको एटी ग्राफ दिया हुआ है। अब आपको पूछना है कि बताओ पार्टिकल की चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी t1 टाइम से t2 टाइम तक, मतलब आपको कुछ भी दिया होगा 2 सेकंड से 4 सेकंड के बीच में, बताओ चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी पार्टिकल की। तो बस आप क्या करो, 2 सेकंड से लेके 4 सेकंड तक के बीच में एरिया अंडर कर्व निकाल लो, वही आपको चेंज इन वेलोसिटी दे देगा, ठीक है। तो एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पता लग गया क्या देता है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया जो है वो आपको डिस्प्लेसमेंट देता है, एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ जो है वो आपको चेंज इन वेलोसिटी देता है। चेंज याद रखना, लोग वेलोसिटी याद रख लेते हैं, चेंज याद रखना, चेंज इन वेलोसिटी, क्लियर है, ठीक है। तो आगे बात करते हैं। जुकाम एक तो बहुत ज्यादा हो चुका है, आई होप आपको मेरी एनर्जी लो नहीं लग रही हो, ठीक है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको एनर्जी मेरी लो ना लगे, ठीक है। तो आगे बात करते हैं, लास्ट चीज की बात कर लेते हैं यार, इक्वेशंस ऑफ ए मोशन। ये आपकी पूरी मैकेनिक्स में यूज होगी, पूरी मैकेनिक्स में इक्वेशन ऑफ ए मोशन, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन को पहली बात अप्लाई कब करना है उसको देख लो। ए वेक्टर जब आपका बराबर हो, ए वेक्टर जब आपका कांस्टेंट हो, ए वेक्टर जब आपका कांस्टेंट हो, मतलब एक्सेलरेशन जब आपकी कांस्टेंट हो तभी इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे। रूल को बांध के रख लो, बहुत लोग इसमें भी गलती करते हैं, कहीं भी लगा देते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, जहां भी क्वेश्चन दिखा, वेलोसिटी दिखी, एक्सेलरेशन दिखी, टाइम दिखा, लगा दो। अरे भाई साहब पहले चेक करो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि नहीं है। एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट होगी, मतलब ऐसे अगर दिया हो कि एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड है, हाँ फिर आप लगा सकते हो। एक्सेलरेशन दिया हो 10 मीटर पर सेकंड है तो आप लगा सकते हो। एक्सेलरेशन मान लो आपको वेक्टर में दिया हो 10i कैप 2j कैप, तब भी आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कांस्टेंट ही है ना अभी भी। और अगर लेकिन आपको एक्सेलरेशन दे दी मान लो 3t दे दी मान लो, अब क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? नहीं है भाई साहब, क्योंकि हर एक सेकंड में चेंज हो रही है। फर्स्ट सेकंड में अगर एक फर्स्ट सेकंड की बात करें तो 3 into 1 होगी, एक्सेलरेशन क्या होगी 3। सेकंड में बात करें तो 3 into 2 होगी 6 होगी, एक्सेलरेशन चेंज हो रही है। तो एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट हो, मतलब जो है जैसे मैंने पहले 3 एग्जांपल दी थी, ये भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट ही है, ये भी कांस्टेंट ही है, ये भी कांस्टेंट ही है, तब आप इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करोगे। लेकिन इस केस में जैसे एक्सेलरेशन है डिपेंड कर रही है टाइम पे, कांस्टेंट नहीं है, टाइम पे डिपेंड कर रही है, तो इस केस में आप इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगाओगे, ठीक है। याद रखना इक्वेशन ऑफ मोशन कहां लगाएंगे, जब एक्सेलरेशन आपकी कांस्टेंट हो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो आपकी, ठीक है, ए वेक्टर आपका कांस्टेंट हो, क्लियर है, ठीक है। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन देख लो यार, 4 आपकी, वैसे तो 3 ही है, एक चौथी हम वैसे बना देते हैं जेई के लेवल पे, ठीक है। तो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन देखो v क्या है आपकी, v है आपकी फाइनल वेलोसिटी, v है आपकी फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। u क्या है आपकी इनिशियल वेलोसिटी, पहले वैसे u लिखना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। u है आपकी इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। ये पहले मैं लिख देता हूं ना क्या क्या चीजें हैं इधर, और टाइम तो चलो टाइम ही है, ठीक है। a क्या है आपका एक्सेलरेशन, a है आपका एक्सेलरेशन, ठीक है, a है आपका एक्सेलरेशन, और s क्या है आपका, s है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये हमने लिखा है, समझ आया। v क्या है फाइनल वेलोसिटी, मतलब एक पार्टिकल है मान लो स्टार्ट हुआ इधर से, पॉइंट a से पॉइंट b तक गया,
ठीक है, उसकी मान लो इधर वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी थी उसकी 2 मीटर पर सेकंड और फाइनल उसकी वेलोसिटी थी मान लो 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, फाइनल उसकी वेलोसिटी थी मान लो इस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी थी मान लो 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप इधर घर से निकले गुप्ता जी की दुकान पे फिर जाना है आपको, अब आप बाइक लेके जा रहे हो, बाइक लेके निकले, आप घर से निकले तो थोड़ी स्पीड स्लो थी, जैसे गुप्ता जी की दुकान नजदीक दिखने लग गई, लालच और भरने लग गया कि जल्दी पहुंच जाऊं, समोसे दिख रहे हैं खत्म ना हो जाए, तो आपने स्पीड इंक्रीज कर दी, तब आपकी इनिशियल वेलोसिटी कम थी, जब आप गुप्ता जी के पास पहुंचने लगे आपको दिखा कि समोसे का स्टॉक खत्म हो रहा है तो आपने स्पीड इंक्रीज कर दी, तो फाइनल वेलोसिटी को हम जनरेट कर रहे हैं v से। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी को हम जनरेट कर रहे हैं u से। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी है आपकी u कि आपको दिया होगा कि पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी है u और फाइनल वेलोसिटी है उसकी v, ऐसे दिया होगा। ठीक है, तो पहली इक्वेशन क्या है, v बराबर है फाइनल वेलोसिटी बराबर होती है u प्लस at की। इसकी डेरिवेशन नहीं करनी है आपको, ठीक है, बोर्ड का एग्जाम नहीं दे रहे हो, सीधा याद रखनी है कि v बराबर है u प्लस at के। ठीक है, कि v बराबर है u प्लस at के। दूसरी इक्वेशन है s बराबर है ut प्लस हाफ at स्क्वायर के। s बराबर है डिस्प्लेसमेंट बराबर है ut प्लस हाफ at स्क्वायर के। अभी हम स्केलर फॉर्म में इक्वेशन लिख रहे हैं, चाहो तो आप वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते थे इसको। ठीक है, बस क्या करना है, v वेक्टर लगा दो, u वेक्टर लगा दो, एक्सेलरेशन वेक्टर लगा दो, टाइम तो चलो स्केलर ही है ना, तो आप वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते थे, बस मैंने स्केलर फॉर्म में लिख दी है। ठीक है ना, स्केलर फॉर्म में क्योंकि जनरली यूज होती है, लेकिन वेक्टर फॉर्म में भी इसको कन्वर्ट कर ही सकते हो ना, आपको पता है वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी हो, बस ऊपर वेक्टर चेप दो और क्या करना है। ठीक है, तो थर्ड इक्वेशन क्या है, v स्क्वायर बराबर है u स्क्वायर प्लस 2as, ये तीसरी इक्वेशन है आपकी। ठीक है, कि v स्क्वायर बराबर है u स्क्वायर प्लस 2as। और फोर्थ है डिस्टेंस एट nth सेकंड, कि आपको किसी पर्टिकुलर सेकंड पे पूछ ले, किसी पर्टिकुलर सेकंड में पूछ ले कि आप मुझे बताओ कि 5th सेकंड में क्या डिस्प्लेसमेंट है या क्या डिस्टेंस है। अगर पाथ लीनियर है तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर होती है, पाथ अगर लीनियर हो, सीधा ही पाथ हो तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर होती है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रख सकते हो। ठीक है, तो अगर मैं आपको क्या है फॉर्मूला, क्या है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट एट nth सेकंड। तो डिस्टेंस एट nth सेकंड क्या होगा, कि मतलब मैं एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पूछ रहा हूं कि ये 5th सेकंड में मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, तो उसका फॉर्मूला है डिस्टेंस एट nth सेकंड बराबर है u प्लस a बाय 2 ब्रैकेट में 2n माइनस 1। n क्या है आपका nth सेकंड, मतलब 5th सेकंड की अगर बात करें तो n क्या है आपका 5, थर्ड सेकंड की बात करें तो n क्या है आपका 3। ठीक है, 6th सेकंड की बात करें तो n क्या है आपका 6। ठीक है, तो n की वैल्यू उस अकॉर्डिंग आप दिखा सकते हो। तो ये 4 इक्वेशन है, चारों इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए। पहली इक्वेशन v बराबर u प्लस at, दूसरी s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तीसरी v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर है u स्क्वायर प्लस 2as के। फोर्थ इक्वेशन तो ये आपको जय याद रखो जय ना रखो, याद रखोगे बेटर रहेगा। ठीक है, कि डिस्टेंस एट nth सेकंड क्या होता है, u प्लस a बाय 2 2n माइनस 1, u प्लस a बाय 2 2n माइनस 1। ठीक है, तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन है यार, इनको नेक्स्ट स्लाइड में जब हम नेक्स्ट लेक्चर लेंगे उसमें अप्लाई करना सीखेंगे। इसके बेस में ही आपके काइनामेटिक्स के ग्राफ के क्वेश्चन भी सोल्व होते हैं। ठीक है, ग्राफ्स भी इनके अकॉर्डिंग ही आप बनाते हो, और काफी जो क्वेश्चन आते हैं केसेस के ऊपर कि मतलब एक कार इतनी वेलोसिटी से चल रही है, फाइनल वेलोसिटी उसकी इतनी है, तो बताओ कितने टाइम पे वो कार ए पॉइंट से बी पॉइंट पहुंचेगी। ऐसे आपने क्वेश्चन आई थिंक देखे हो, नहीं भी देखे होंगे तो करेंगे हम। ठीक है, तो इस इक्वेशन ऑफ मोशन का बहुत यूज है, 4 इक्वेशन आपको अच्छी तरह रटी होनी चाहिए। बाकी आज हमने बात की डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में फर्क देख लिया। ठीक है, राहुल और अंजलि की एग्जांपल देखे, स्पीड और वेलोसिटी देख लिया कि डिस्टेंस से स्पीड बने है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी बनी है, वेलोसिटी की टाइप्स देख ली, एक्सेलरेशन वेलोसिटी से बनी है, उसको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की टर्म में भी समझ लिया। और हमने आगे देख लिया, ग्राफ देख लिया, 2 टाइप के ग्राफ हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको देता है डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ आपको देता है चेंज इन वेलोसिटी। उसके बाद हमने इक्वेशन ऑफ मोशन देख ली, और इक्वेशन ऑफ मोशन आपको कब अप्लाई करनी है, जब आपकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। आपकी जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तब आप अप्लाई करोगे इक्वेशन ऑफ मोशन को। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत?
ठीक है। तो ये था यार आपका आज का पहला लेक्चर ज्यादा लेंथी नहीं रखा मैंने पहला, ठीक है, क्योंकि अभी शेड्यूल भी मेरा टाइट चल रहा है और मैं चाहता हूं कि आपको एक मिनिमम मतलब एक सही ड्यूरेशन लगे, ज्यादा लेंथी भी ना लगे आपको, ठीक है। तो अब ऐसे आपके रेगुलर लेक्चर आते रहेंगे यार। आई होप, मैं थोड़ा बीमार था तो लेकिन तब भी आई होप आपको मेरी एनर्जी लो ना लगी हो, ठीक है, पूरी हाई एनर्जी मेरी लगी हो। मैंने पूरी कोशिश की कि आपको नींद ना आए बीच में कहीं, और आई थिंक आपका इंटरेस्ट भी बनना थोड़ा स्टार्ट हुआ हो, ठीक है। तो चलो अब नेक्स्ट लेक्चर लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इसका यूसेज देखेंगे, इसके ग्राफ देखेंगे, अलग अलग केसेस बनाएंगे जिस पे जेईई मेंस में बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कि ग्राफ के रिलेटेड आपने क्वेश्चन देखे होंगे कि पिक द करेक्ट ग्राफ, ऐसे क्वेश्चन आपने देखे होंगे। तो उनको क्वेश्चन को नेक्स्ट स्लाइड में हम टैकल करेंगे। आगे अपनी मैकेनिक्स को हम कवर करते जाएंगे और एक दिन खत्म भी कर देंगे, ठीक है। टाइम लगेगा लेकिन बिल्कुल हाई क्वालिटी में खत्म करेंगे कि अगर आप जीरो पे भी हो मैकेनिक्स पे अभी, तो आप लास्ट तक 100% कंप्लीट कर लोगे। क्लियर है? बस पेशेंसली रेगुलरली रोज देख लेना, जब भी लेक्चर आए उस दिन देख लेना। क्लियर है? तो चलो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। लास्ट में पता नहीं लगता कि क्या बोलूं अब, ठीक है। तो अब इसका आपको अच्छा, कुछ लोग ये कह रहे थे कि स्क्रीनशॉट लेना है, तो इसका कुछ लोग मुझे कहते हैं कि भैया पीडीएफ बना के दे दो। देखो यार पीडीएफ बनाने का मुझे टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन मैं आपको हर एक बार स्क्रीनशॉट लेने का टाइम लूंगा, स्क्रीनशॉट लेने का टाइम दूंगा आपको। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग पीडीएफ बना लेना, ठीक है। तो मैं चलता हूं यार, हैव ए नाइस डे, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो।